अब आपने ये कहा था, ये सवाल करा था कि करंट सेम क्यों है थ्रू ईच कंडक्टर। तो मैं यहाँ से एक नया सवाल बना लूँ आपके लिए, एक नया क्वेश्चन बना लूँ कि करंट डिफरेंट क्यों है थ्रू ईच कंडक्टर इन 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 विच कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल। ठीक है, तो मैं आप ही के क्वेश्चन का दूसरा रूप, क्या वाई इज करंट डिफरेंट थ्रू ईच कंडक्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबके सब कंडक्टर्स में करंट डिफरेंट हुआ। अब हम इसको अ, दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। मैं यहाँ हूँ, आपने अक्सर जरूर सुनी होगी कि हर शहर के बाद बाहर एक रोड होती है जिसे हम बोलते हैं बाईपास रोड, है ना। बाईपास रोड कभी सुना हो आपने वर्ड, जरूरी है बाईपास रोड। जैसे कि एक्चुअली जब आप किले मेरठ से किला जाते हैं तो बीच में एक बस्ती पड़ती है किले से पहले, खजूरी। और आप क्या करते हो, ये आपकी मेन रोड है, ये ऐसे ऐसे थोड़ा सा टर्न है यहाँ पर खजूरी। खजूरी में आपको अगर किला आना है, परीक्षितगढ़ आना है मेरठ से, तो आप, अगर आप कभी ध्यान से देखोगे तो मैंने भी बाद में इस बात को फील करा कि खजूरी के अंदर भी जो रास्ता जा रहा है ये भी पार होकर यही निकल जाता है, ये भी पार होकर यही निकल जाता है खजूरी डेयरी पर। वहां से एंटर होता है ये अम, अनिल सर के घर से ही पहले से ही, जहाँ खजूरी स्टार्ट होती है, जहाँ सीमेंट वीमेंट वालों की दुकान है, जहाँ दो तीन हमारे स्कूल की टीचर्स भी जहाँ से एंटर होती, तो वहां से गली से अंदर एंटर होती है। क्योंकि एक बार इधर से जाना पड़ा था, यहाँ कुछ जाम वाम लग रहा था, इधर जाना पड़ा, तो वो भी सारी यहाँ खजूरी डेयरी पे आके नहीं मिल जाती है। अब क्या हुआ कि यहाँ से ये ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, करेक्ट। तो हम प्रीफर क्यों कर रहे हैं यहाँ से जाना, क्योंकि यहाँ हमारे पास खुली सड़क है, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन कम है। लेकिन कभी अगर यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन मिला तो एक दूसरा चांस भी है। अब खजू इस सड़क पर कौन जाएगा, इस सड़क पर वो जाएगा जो साइकिल वाला, फिर उसे बस बस से या इससे ट्रकों के टक्कर से बचना है। तो क्या है, साइकिल वाले को तो वो इधर से घूम के चले जाए, इधर से घूम के चले जाए, उसे ये तो मतलब नहीं है कि मुझे 80 की स्पीड पे भागना। तो साइकिल पे अगर मैं हूँ तो मैं कोशिश करूंगा खजूरी के अंदर से निकल जाऊं, यहाँ बीच के जो कम से कम जो ट्रक है, बसें हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, व्हीकल है, उनसे तो कम से कम बचूंगा। लेकिन बड़ा ट्रक कहाँ से निकलना चाहेगा, वो यहाँ से निकलना चाहेगा। तो जिधर ऑब्स्ट्रक्शन कम है वहां ट्रैफिक खुला चलेगा, आराम से चलेगा। जिधर ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा है उधर कम चलेगा। लेकिन इन दोनों, इन क्यों दोनों रास्ते अवेलेबल है आपके। तो जिधर कम ऑब्स्ट्रक्शन है, जिधर ऑब्स्ट्रक्शन लो है, वहां आपका क्या रहेगा, हाई ट्रैफिक। अगर यहाँ पर सेकंड आप गिनोगे तो ज्यादा व्हीकल्स पास हो रहे होंगे। लेकिन खजूरी के अंदर वाली रोड है, उस पर अगर आप खड़े होकर पर सेकंड व्हीकल गिनने लगो तो कौन, इक्का दुक्का साइकिल वाला निकलेगा, कोई बाइक वाला निकलेगा, बस और ट्रक तो यहाँ से नहीं निकलेंगे ना। जहां ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा है वहां ट्रैफिक अपने आप कम हो जाएगा, जहां ऑब्स्ट्रक्शन कम है वहां ट्रैफिक अपने आप ज्यादा हो जाएगा। बाईपास रोड यही है, ये एक्चुअली जिस रोड को हम फॉलो करते हैं ये आपके खजूरी का बाईपास रोड है। अगर ये रोड ना हो तो हम में से सभी को इस खजूरी में से अंदर से निकल कर आना पड़ेगा। हाँ, क्या कह रहे हो। इस तरह से आपको क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट आपकी क्या है, एक ये रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू लो रेजिस्टेंस है, और दूसरा एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके पैरेलल में, इसका रेजिस्टेंस कैसा है, हाई रेजिस्टेंस है। अब आपने क्या करा, अब आपने एक बैटरी लगा दी, बैटरी लगा दी ये। तो अब करंट जो यहाँ से चली है बैटरी से, इसको वापस देखो, बैटरी को, करंट को, चार्ज को घूम के वापस वहीं आना होता है हमेशा। इसके पास दो रास्ते हैं, जहां से कम रेजिस्टेंस मिलेगा वहां लार्ज करंट चलेगी, जहां ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा वहां पर आपको लो करंट चलेगी। दोनों तरफ करंट की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी और फिर यहाँ आकर के दोनों मिलकर के वापस आई हो जानी है।
तो जहां रास्ते में कम रेजिस्टेंस है वहां ज्यादा करंट, जहां रास्ते में हाई रेजिस्टेंस है वहां कम करंट फ्लो करेगी।